इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों का मानना है कि स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट है क्योंकि कैपिटल आपके पास होता है और किसी एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। बट कुछ लोगों का मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट है, यहाँ पे ज़बरदस्त कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ही बेस्ट है। तो क्विकली हम इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। पहले बेसिकली इंट्राडे में सबसे वैल्यूएबल टाइम का आप इस्तेमाल करते हैं। वो जो है, जो टाइम होता है, जो टाइम फ्रेम होता है, वर्किंग आवर होता है, उस समय में भी आप ऑफिस में हैं या फिर कोई स्किल में फोकस कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं, तो इस इंपॉर्टेंट टाइम को आप जो है यहाँ पर खपत करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव टाइम होता है। ये यहाँ पे एक्सटेंसिवली जो है टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है और आपको मार्केट में नज़र गड़ाए रखना पड़ता है और मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ज़बरदस्त मॉनिटरिंग यहाँ पे चाहिए, जो कि एट द एंड एक प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद एट द एंड जो रिटर्न मिलता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको जो रिटर्न मिल रहा है एक साल के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर बैंक एफडी जितना अगर रिटर्न अगर मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ऐसा माना जाता है। अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं और बैंक एफडी इतना रिटर्न अगर आप कमा सकते हैं तो फिर आपके लिए इंट्राडे बेस्ट होगा। हालांकि गेम की तरह आप खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इट्स ओके, बट ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये इसका एक बिगेस्ट इशू है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। नाउ अब हमारे पास ऑप्शन बचता है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटर है। चलिए स्विंग ट्रेडिंग के प्रो एंड कॉन्स देखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में जनरली लोग 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, क्वार्टर रिजल्ट या फिर 6 मंथ तक का पॉइंट ऑफ व्यू और टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं और उस पीरियड में छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और हाई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन लेकर और ट्रेडिंग करते हैं किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लेना होता है। टेक्निकल एनालिसिस आप करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मान लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट में या फिर 1 वीक के चार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे, चार्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड यहाँ पे लेंगे, जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और हाई रिटर्न होगा। मान लीजिए वो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप उसे बाहर निकल जाएंगे, दोबारा एंट्री करेंगे तो फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस और हाई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखेंगे। ऐसा आप करेंगे, राइट। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। इसका सबसे अच्छा प्रो ये है कि कम टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये आप टाइम को ज़्यादा यहाँ पे महत्व देते हैं। तो ये जो है कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न मिलता है और कुछ हद तक आप जो है शॉर्ट टर्म के गिरावट और कंसोलिडेशन फेज को बाईपास करते हैं, जो कि एक अच्छा चीज़ है। ये हुआ स्विंग ट्रेडिंग। नाउ स्विंग ट्रेडिंग में आप जो है वीक में हो गया या फिर डे के एंड में हो गया, वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, टेक्निकल वगैरह देखते हैं कि क्या अभी सेल वगैरह कर दूं, क्या माहौल चल रहा है, न्यूज़ वगैरह क्या है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ेंगे, वेरियस न्यूज़ ब्लॉग्स देखेंगे और आपको पता चलेगा कि नहीं अभी भी बने रहना है, अभी भी बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आ रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट ऊपर जा रहा है, आपको बने रहना है। तो यहाँ पे मार्केट को फ्रीक्वेंट वॉच तो करते हैं, बट उससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि जो डे ट्रेडिंग और इंट्रा डे ट्रेडिंग में ज़्यादा टेंशन होता है, उतना ज़्यादा लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है। यह बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ही फास्ट प्रॉफिट मिलता है, बहुत तुरंत जल्दी से प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप कुछ हद तक कंसोलिडेशन और गिरावट के फेज को बाईपास कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा थ्रिल देखने को मिलता है। इसका मतलब अप्स डाउन्स में होता है ना, कभी सांस रुक गया, कभी ऐसा नीचे चला गया, अरे ख़राब है बेच दो, कभी ऐसा महसूस होगा ऊपर जा रहा है, अरे यही बेस्ट है। तो ये थ्रिल का जो अनुभव होता है स्विंग ट्रेडर ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए शॉर्ट टर्म में गिरावट हुआ, बेकार है ये स्टॉक, बेच दो, ऐसा फील होगा। ऊपर जाएगा, अरे यही बढ़िया है, नहीं नहीं अभी नहीं बेचेंगे। तो ये जो थ्रिलिंग होता है, अप्स डाउन्स का जो आप मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं, वो यहाँ पे बहुत बेखूफ़ी मज़ा ले सकते हैं इस थ्रिल का, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट लेकर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इसके कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या है कि बहुत मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। मतलब यहाँ पे आप दिन के, मान लीजिए कि ऑफिस में भी मार्केट देख रहे हैं, क्या हाल चाल है, हाँ आप सेल और बाय नहीं करेंगे, बस वॉच करेंगे, तो एक टाइम का नुकसान तो यहाँ पे हो रहा है ना। फ्लक्चुएशंस को देखेंगे
और डे के एंड में जो है टेक्निकल खोल कर देखेंगे क्या चल रहा है, माहौल कैसा है, क्या सेल करना है, बाय करना है। यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, मान लीजिए आपको उतना समझ में नहीं आता है, लोगों का राय देखेंगे वो क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं उसको, ये वाले अच्छा ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, कंक्लूजन पे आएंगे। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग और थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्स है। रिस्क भी होता है लॉस का, ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये तो रिस्क है ना भाई। या फिर कभी जब ग्रीड हो गया, लालच हो गया, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, नीचे चला गया और आप लालच में वो कंसोलिडेशन में भी पड़े हैं और आपको लग रहा है आप फंस गए। क्योंकि मान लीजिए एयरटेल है, एयरटेल में कुछ लोगों ने 600 रुपये पे जो है ट्रेड लिया कि 600 रुपये पे हम लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और आज जो है 500 के थोड़ा सा गिरा, उन्हें लगा कि नहीं अब बाउंस बैक करेगा, और थोड़ा गिरा और अब बाउंस बैक करेगा, और ये बाउंस बैक किया ही नहीं, एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो हाई ऊपर के लेवल में बाई करके फंस गए। तो ये जो फंसा हुआ है ये भी शॉर्ट टर्म में उनको लॉस ही दिखाई देगा। हालांकि ये खास बात है, यहाँ पर फंसे हुए हैं तो छोड़ सकते हैं, जब कभी भी चांस मिलेगा निकलेंगे, नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए, चलो हो गया, फंस गए तो अब। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीड है, ग्रीड लालच है, लालच में कभी कभी आप फंस भी सकते हैं। यहाँ पे पेशेंस भी चाहिए। कभी कभी ना स्टॉक मार्केट एकदम से स्ट्रेट नहीं जाता है, अप्स डाउन्स करते हुए ऊपर जाता है। तो जो अप्स डाउन्स वाला पार्ट है वहाँ पे पेशेंस तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काट कर निकल गए, ऊपर से जैसे थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया निकल गए, नहीं, ये सारे चीज़ यहाँ पे देखने पड़ते हैं। थोड़ा पेशेंस भी रख चाहिए यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में। अगर पेशेंस नहीं है तो बहुत जल्दी आप काट कर निकल जाएंगे और हैवी जो गेन होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ आप वहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये भी एक पेशेंस चाहिए यहाँ पर। और ओवर नाइट का भी रिस्क होता है। मान लीजिए कि आज फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे को आपने टेक्निकल एनालिसिस करके आप मंडे के लिए ट्रेड लिए, तो पहले ही एंट्री कर लिए, अभी बाई करके रखे हुए हैं। बट जिस तरह से पैंडेमिक का सिचुएशन है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार मौत हो रहे हैं, और मजबूरन गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रहा है, और त्राही त्राही मचा हुआ है मार्केट में, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट होगा। तो ओवरनाइट रिस्क भी है, पार्टिकुलरली ऐसे स्टॉक जिसमें आप बाई किए हुए हैं उसमें कुछ बैड न्यूज आ गया तो ओवरनाइट रिस्क का भी खतरा होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्वैप फी। इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंटली बाई और सेल करते हैं तो इस बाई और सेल करने के दौरान, ठीक है, आपको कई सारे फ़ी देने पड़ते हैं, लाइक ब्रोकरेज फ़ी हो गया, टैक्स हो गया, वेरियस टाइप के अलग अलग फ़ी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये भी एक टाइप का नुकसान ही है आपको। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? कौन लोग बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ? कभी कभी ना स्विंग ट्रेडिंग वाले लोग भी बोलते हैं मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, तो ये थोड़ा गलत फहमी हो जाता है उन लोगों को। चलिए उसको देखते हैं। आपके पास मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है या फिर प्रॉपर्टी है। मान लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो क्या आप सोना को बेच देंगे? प्रॉपर्टी का प्राइस अगर बढ़ गया आपके एरिया में तो क्या प्रॉपर्टी आप बेच देंगे? नहीं ना। आप अपने चिल्ड्रन को पास करेंगे, फिर आपके चिल्ड्रन अपने चिल्ड्रन को पास करेंगे। तो ये जो पासिंग वाला चीज़ होता है, लॉन्ग टर्म पूरे इंटायर लाइफ टाइम तक होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ गया तो बेच कर निकल जाए, नहीं। उसी टाइप से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर मान लीजिए प्राइस कम हो गया तो तब बेच देंगे, चलो अब सोना का प्राइस गिर गया बेच देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसी टाइप से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जो होते हैं वो बने रहते हैं, इंटायर लाइफ टाइम तक बने रहते हैं। ये खास बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अच्छा, इंटायर लाइफ टाइम तक नहीं भी बने रहेंगे, कब बेचेंगे? तो जब ज़रूरत पड़ेगा, पैसा का रिक्वायरमेंट होगा तब बेचेंगे, वरना बने रहेंगे। हो सकता है 1 ईयर के लिए, मिनिमम 3 ईयर तक तो वो बने रहते हैं, पोजीशन काटते नहीं है। 3 ईयर और मे बी डिकेड तक, मान लीजिए 10 साल 20 साल होल्ड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट क्रैश हुआ था ना 2020 में, तो ऐसे लोग जो 10 साल पहले इन्वेस्ट किए हुए थे उनको तभी वो प्रॉफिट में ही बैठे हुए थे। तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस में प्रॉफिट ही होता है। यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल वगैरह तो देखना ही नहीं है, मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखना ही नहीं है, प्राइस को भी नहीं देखना है। लोग यहाँ पे प्राइस को देखते ही नहीं है, केवल क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे या फिर साल में एक बार देख लिए कि क्या परफॉर्मेंस कैसा कंपनी का चल रहा है। प्राइस तो देखना ही नहीं है, कंसोलिडेशन हो रहा है, गिरावट हो रहा है, नहीं भाग रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, नो इशू। आप प्राइस देखते ही नहीं है, आप स्क्रीन से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर अगर आप बोलते हैं 10 साल तक अगर होल्ड करना चाहते हैं तो टेक्निकल क्यों देख रहे हैं, प्राइस क्यों देख रहे हैं, मत देखिए। एक बार बाई करके अनइंस्टॉल कर दीजिए,
एप्लीकेशन को। लॉन्ग टर्म वाले के लिए एक अलग से ब्रोकर लीजिए जिसमें एएमसी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, एक बार बाई करके अनइंस्टॉल मार दीजिए। यहाँ पे रिस्क कम होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना कंसोलिडेशन हो सकता है 2-3 साल के लिए रहेगा, फिर जबरदस्त भागता है। तो लॉन्ग टर्म में रिस्क हमेशा आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हाँ रिटर्न कम जरूर मिलेगा क्योंकि कंसोलिडेशन फेज को भी आप झेल रहे हैं। तो 15 से 20% का भी CAGR अगर मिल जाता है तो एक एट द एंड आपको अच्छा कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर ही जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, आप सब ऐसे लॉन्ग टर्म के पर्पज से कोई भी स्टॉक बाई कर रहे हैं तो आपका पॉइंट भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कई सारे फैक्टर को देखकर आप बाई करते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सब कुछ देखकर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करते हैं, तो यहाँ पे कम रिस्क होता है। सबसे बड़ा कॉन्स क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में? टाइम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, भरोसा चाहिए, फेथ चाहिए, पेशेंस चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग ना ट्रैक करते रहते हैं प्राइस को, और प्राइस के मूवमेंट पे जो है वो उनको लगता है कि फंस गए। लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया था उसके चक्कर में तो हमारा बर्बाद हो गए, हम सब गिरावट में चल रहा है। भाई ऐसा थोड़ी होता है। लॉन्ग टर्म आप 1-2 साल क्यों देख रहे हो, 10 साल देखो ना। और कोई ऐसे घटिया स्टॉक में थोड़ी ना लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करते हैं, अच्छा स्टॉक में बाई करते हैं, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बाई करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बोरिंग होता है। मान लीजिए रोज आप देख रहे हैं प्राइस के मूवमेंट को, देखिए सारे लोग ना आपके जैसे पढ़े लिखे नहीं है, उनको प्राइस वाइस उतना पता नहीं चलता है। कोई अच्छा कंपनी देखकर उनको कोई कंपनी का ग्रोथ अच्छा लगता है और अपना कॉमन सेंस बोलता है कि बेहतरीन है, और न्यूज़ वगैरह पर भी देख लिए, इधर उधर इन्वेस्टिगेशन कर दिए, सब कुछ को ध्यान में रखकर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर देते हैं। प्राइस वाइस वो देखते ही नहीं है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप अगर रोज अगर ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बोरिंग हो सकता है। देखते रहेंगे बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, कंसोलिडेशन एक ही प्राइस रेंज पे से ऊपर नीचे घूम रहा है, तो बोर तो हो जाएंगे ना। तो ये चीज़ होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा कॉन्स। स्विंग ट्रेडिंग में कभी कभी जो लालच होता है, ग्रीड होता है। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कोई भी अच्छा स्टॉक आपको पसंद आया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और नीचे लुढ़क के आ गया, तो आप बोलेंगे ना कि मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, चलो नीचे आ गया कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन और नीचे आ गया तो आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं, तब तक होल्ड करेंगे। आप चाहें तो लॉस में, आप ऐसा सोच सकते हैं मैं लॉस में तो निकालूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए लॉस में नहीं निकालूंगा, मैं बेचूंगा ही नहीं लॉस में। तो यहाँ पे इसका अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फंस गए तो फंसे रहें, अगले मंथ का सैलरी आएगा उससे आप ट्रेडिंग करेंगे दूसरे स्टॉक में या फिर उसी स्टॉक में, जो भी है, जो भी टेक्निकल सपोर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। और ऐसे जो इसमें आप फंस गए ऑलरेडी, आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेना था, आपने उस स्टॉप लॉस को नहीं लिया, आप नीचे गिरता चला गया और आपको लगा अब बाउंस बैक करेगा और अब बाउंस बैक करेगा, और ये बाउंस बैक नहीं किया और एक बहुत निचले स्तर पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो फंसा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट में ही निकलना है तो छोड़ सकते हैं, और जब भी प्रॉफिट मिलेगा तब आप निकल सकते हैं। तो ये इसका खास बात है। ऊपर के लेवल पे जब आपको सेल का सिग्नल मिला तो आप यहाँ पे सेल नहीं किए, ठीक है, वहाँ पे सेल नहीं किए, अरे ये स्टॉक तो मुझे 300% का रिटर्न दिया है, ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं 300% का रिटर्न के बाद अब तो मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखूंगा। अब इस लालच में आप फंस जाते हैं और फिर नीचे लुढ़क के आता है और कंसोलिडेट करने लगता है, यहाँ पे आप परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि लॉन्ग टर्म में आपको फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप ऊपर के लेवल पे जैसे ही मौका मिलेगा, मौका का तलाश में रहेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा निकल जाएंगे। बट होता क्या है ना कि जब ऊपर जाता है तो लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, जब नीचे गिरता है तो लगता है नहीं नहीं ये ताला लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा ये स्टॉक, अभी बेच दो, तो गिर रहा है, या बहुत ज़्यादा लालच है तो नहीं अभी अब बाउंस बैक करेगा, अब बाउंस बैक करेगा। भाई शॉर्ट टर्म वाले हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको टेक्निकल बोल दिया कि अब बेच दो, फिर से टेक्निकल बोलेगा कि अब बाई करो तो फिर से बाई कर लेना, तो आपको लालच आ जाता है कि नहीं लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं, उस चक्कर में फंस जाते हैं। हालांकि फंसने के बाद भी अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप होल्ड करके रखें और जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो निकल सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर। नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ लोग के लिए प्रीफर नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए अब लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत कम रहता है, आपका टाइम का बचत होता है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल टाइम होता है। आप इस फालतू चीज़ में ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने स्किल पे फोकस करेंगे, पैसा कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न कम मिलेगा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा, 15 से 20% का ही रिटर्न आपको हो सकता है मिले, बट जो मिलेगा उसमें टेंशन नहीं है ना।
आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सोचिए बात को लॉन्ग टर्म में। अच्छा, मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेस्ट है। एक गलतफहमी आपको मैं दूर करना चाहता हूँ। पहले के ज़माना में ये टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही टफ हुआ करता था, टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट नहीं था। इसीलिए मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग आज की डेट में फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज जो है आप जो है लोगों के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है, जो चार्ट वगैरह बनते हैं, कैंडल बनते हैं, जो टेक्निकल इंडिकेट करते हैं, उस टेक्निकल का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग तो ज़रूर होता है, जो आपके स्किल पे जो फोकस करेंगे वो टाइम फालतू चीज़ में लगाते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग वाले के चक्कर में पड़ते हैं, ये बात अलग है। बट जो है यहाँ पे आपको एक फ़ायदेमंद हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग। ओके, आज की डेट के बात करें तो अब पहले के ज़माने में तो ये सारे नहीं होते थे, लॉन्ग टर्म में बेटर चॉइस होता था। स्विंग ट्रेडिंग में अगर इमोशन लेस होकर, विदाउट इन एनी इमोशन, अगर आप बाई और सेल करते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर बड़ा सा टारगेट और थोड़ा बहुत पेशेंस दिखाते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और अप्स डाउन से अगर परेशान हैं, तो हो सकता है कि ये बेनिफिशियल आपके ना हो और आप परेशान हो जाएं और टेंशन में रहते होंगे, मार्केट ओपन होने का वेट करते रहें कि सुबह मार्केट होगा, पूरा मन नहीं लगता है, जब तक सैटरडे संडे को मज़ा नहीं आता है, मार्केट ओपन होगा ऊपर नीचे देखते हैं तो मज़ा आता है। तो ये सारे चीज़ जो है एक लत भी लग जाता है, तो ये सारे कॉन्स भी हैं। बट मुझे ओवरऑल अगर आप अच्छा मुनाफा अगर करना चाहते हैं तो एक अच्छे गेम की तरह अगर आप खेलेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इमोशन लेस होकर अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप ट्रैक वगैरह नहीं करते हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल ज़्यादा देखते नहीं है, फाइनेंस से कुछ मतलब नहीं है, अच्छा स्टॉक में, सॉलिड स्टॉक में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के और बहुत सारे वेरियस फैक्टर को देखकर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपको वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। सो कंसोलिडेशन, गिरावट, उसको आप बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, तो इन सारे चीज़ों में लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।